गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा कि 1 अप्रैल से जो है सारा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह होता है उस सारे ट्रांजैक्शन में पैसा काटेगा। तो मैंने भी सुना था और मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था कि इधर मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांजैक्शन होता है और मेरा खुद का एक फास्ट फूड का दुकान है, तो वहाँ से भी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में होते रहता है, तो बहुत सारा पैसा कटेगा। और भी ऑफिशियली कुछ ट्रांजैक्शन होते रहता है, या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से भी मैं बहुत सारा सामान लेते रहता हूँ। घर का जो भी ग्रोसरी आइटम होता है या फिर मैक्सिमम जो घर का जो भी मतलब 60% जो भी प्रोडक्ट होता है ना घर का जो लेना होता है वो सारा मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करता हूँ। तो क्या होता है कि मुझे भी एक डर घुस गया था कि अगर ट्रांजैक्शन में मैंने सुना था कि 1%, 1.1, 0.5 अलग अलग, उसमें जैसे पेट्रोल अब लेने जाओगे तो वहाँ पे अलग परसेंटेज कटेगा। उसके बाद यूपीआई का बात कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारा अलग अलग शॉप करने जाओगे तो शॉपिंग करने जाओगे तो वहाँ अलग कटेगा। आपका बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करोगे तो सेम बैंक जैसे पीएनबी टू पीएनबी करोगे या फिर पीएनबी टू अदर्स करोगे तो तब आपका ट्रांजैक्शन जो होता है वो अलग अलग परसेंटेज में कटेगा बोल के सुना था। लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ मुझे भी डाउट था, तो मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया था और सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनपीसीआई, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम है उसका, एनपीसीआई। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब हमारा जो भी यूपीआई वगैरह होता है ना, तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ से उस बैंक में, उस बैंक से उस बैंक पर, अलग अलग डिफरेंट बैंक पर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जैसे मान लो कोई कभी बैठ गए हम लोग कोई स्टॉल पे बैठ गए, वहाँ पे चाय पिया दोस्तों के साथ, और वहाँ पे मान लो जो बिल होता है 32 रुपीज़ हो या फिर 15 रुपीज़ या फिर कभी 8 रुपये हुआ, तो हम क्या करते हैं फटाक से अपना मोबाइल खोलते हैं, गूगल पे खोलते हैं, पेटीएम खोलते हैं या फिर फ़ोन पे, ऐसा बहुत सारा है जो हम खोल के यूपीआई करके हम अपना ट्रांजेक्शन कर देते हैं। अब 32 रुपीज़ होता है तो हम 32 रुपीज़ जो होता है वो यूपीआई के थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि 2 रुपये कहाँ से लेके आए। तो इसीलिए ये एडवांटेज हुआ था यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का, यही फायदा है कि हम 2 रुपये का कोई झंझट नहीं होता है। तो ये यूपीआई जब से आया है तब से बहुत लेन देन जो है वो बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। कभी भी जो खुचरा बोलते हैं ना हम लोग, खुचरा, तो उसका कोई टेंशन नहीं होता है। अब बात ये हुआ कि जो एनपीसीआई है ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद एनपीसीआई ने क्या किया कि एक नोटिस जारी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो नोटिस क्या था। ये नोटिस था सो व्हाट विल चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल। लिखा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एन एक्स्ट्रा इंटरचेंज फी ऑफ 1.1% विल बी चार्ज ऑन मर्चेंट the person or business receiving the payment UPI transaction of over 2000 using prepaid payment instruments PPIs, wallet और cards। ये दरअसल 2 दिन पहले का जो यूपीआई का नोटिस था, और उसके बाद क्या हुआ पूरा इंडिया में, आपको पता होगा थोड़ा सा कुछ न्यूज़ हम सुनते हैं तो पूरा भारतवर्ष में पूरा फैल जाता है। उसका जो है जो ओरिजिनल जो नोटिस आया था वो तो कहीं रह गया दूर, और हमको ये सुनाई में आया कि ये अगर आप 2000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका 1% कटेगा। तो अब सोच लीजिए 100 रुपये अगर किसी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अब 1 रुपये आपका कट जाएगा। तो ये था। तो अब क्या हुआ कि बाद में ये चीज़ जो एनपीसीआई है ना, उन्होंने फिर से रीट्वीट किया, फिर से उन्होंने नोटिस जारी किया कि ऐसा नहीं है और आप लोग डरिए मत, ये जो है बात ये अलग है। अब क्या है बात वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या है कि हम यूज़ करते हैं फ़ोन पे, तो पेटीएम, गूगल पे, उसके बाद बहुत सारा ऐसा वैलेट है। अब वैलेट क्या होता है देखिए, बैंक अकाउंट हम अपना बनाते हैं, और बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमको पता है सबका अकाउंट है आप लोग का, तो हम बैंक में जाते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे के हम क्या करते हैं अपना एक जो भी आई कार्ड वगैरह होता है हम वो दे के अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उस अकाउंट को हम टच नहीं करके ऑनलाइन पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट को छोड़ के हम क्या करते हैं, पेटीएम में अपना एक वैलेट होता है पेटीएम में, तो पेटीएम का वैलेट में हम क्या करते हैं, पेटीएम वैलेट खोलना बहुत आसान होता है। तो उसमें अपना जो भी आपका डिटेल्स वगैरह है, ईमेल आईडी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ओटीपी वगैरह देके आप वैलेट को खोल सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, कोई भी खोल सकता है उसको। उसके बाद क्या होता है कि हम किसी और अमाउंट को, मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो वैलेट में उस बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो वैलेट में अपना दूसरे अकाउंट से पैसा उसमें जमा करके रखता है। जैसे मान लीजिए 10,000 वैलेट में जमा कर दिया और गया फिर वो घूमने के लिए, और वहीं से वो उस वैलेट से ही वो पेमेंट कर रहे हैं। और यही चीज़
वो जो वैलेट मैंने रखा है वही चीज़ दुकानदार भी रखता है कभी कभी, कि जो पैसा आप जब पैसा ट्रांजेक्शन करते हो ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे आप शॉपिंग करने गए हो और आपने एक जीन्स पैंट ले लिया और उसका मान लो 1200 रुपये हो, तो आपने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करते समय क्या होगा कि उसका जो पैसा है ना वो उसके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके वैलेट में जाएगा, और वो वैलेट जो यूज़ करता है तो उस वैलेट में चला जाएगा। अभी क्या हुआ कि ये जो यूपीआई, ये जो मैंने बताया था आपको कि एनपीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनपीआई क्या करता था कि ये सारा जो बैंक अकाउंट इधर से उधर जो ट्रांजैक्शन हो रहा था ना, आप स्कैनर करके जो देते हो, उस चीज़ को वो मैनेज करता है और वो प्रॉफिट नहीं लेता था। वो जो अकाउंट यहाँ से उधर गया ना, वो पेटीएम वैलेट हो गया या फिर अलग अलग वैलेट हो गया ना, उनसे चार्ज नहीं लेता था। अब जो ये नोटिस आया ना, वो ये नोटिस आया कि उनसे चार्ज लेगा, वो हमसे चार्ज नहीं लेगा। अब वो आप अगर वैलेट से अगर पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो पेटीएम वैलेट को पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को देना पड़ेगा, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो हमको देना नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ से टेंशन मत लो कि हमें पेमेंट करना पड़े, हम पेमेंट करेंगे तो हमारा चार्ज कटेगा। तो वैलेट से चार्ज करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप, आप दुकान पर गए और उसका वैलेट है, मान लीजिए वैलेट उसका वो यूज़ करता है, पेटीएम वैलेट यूज़ करता है, और आप उसको ट्रांजेक्शन करोगे ना, 1200 रुपये हुआ, तो वो क्या करेगा, उसमें 1% चार्ज लगा देगा, और 1% चार्ज लगा के जो भी होता है प्लस करके वो आपको 1200 वाला जो सामान है वो आपको ज़्यादा बोल देगा। या फिर 100 रुपीज़ का जो सामान है तो वो क्या करेगा, 101 रुपीज़ लेगा आपसे, क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे पास वैलेट है इसलिए ये चार्ज कटेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आप अगर किसी को पेमेंट करते हो ना, तो आप सीधा बोलना कि मैं वैलेट में चार्ज नहीं करूँगा, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चार्ज करना। आप अगर बैंक अकाउंट में अगर डायरेक्ट मतलब वो पेमेंट करते हो ना, तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। तो मेरा जो वीडियो का जो मोटो ये था कि आप डरिए मत, आप बिंदास ट्रांजेक्शन कीजिए। बस वैलेट आपके पास है तो वैलेट से आप ट्रांजेक्शन मत कीजिए, आप अपने बैंक अकाउंट से कीजिए। वैलेट जो भी रखते हैं आप, तो उससे मेरे हिसाब से वैलेट में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना सेफ नहीं होता है, मैं जितना जानता हूँ। और वैलेट में वो मेरा जानकारी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि वैलेट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ उनका कंडीशन ही अलग होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि 5% आपका मतलब कटेगा बोल देगा, कभी क्या करेगा, उनका खुद का ही रहता है। वो आरबीआई का जो गाइडलाइन है ना, वो कभी कभी फॉलो नहीं भी करते हैं कभी कभी, तो कभी कभी पैसा कट भी सकता है। तो इसीलिए वैलेट पर पैसा मत रखिए और ना ही किसी को वैलेट पर ट्रांजेक्शन दीजिए। वो मेरा ओपिनियन है, वो बाकी आपका मर्जी, आप अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 1% दे के। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। होप आपको समझ में आया होगा कि जो एनपीसीआई का जो नोटिस आया था, होप आपको समझ में आ गया होगा।